के सामने पिछले 3-4 दिनों से एक पेपर का स्क्रीनशॉट गर्दिश कर रहा है सिंध यूनिवर्सिटी का, जिसमें एक कैरेक्टरलेस आदमी मिर्ज़ा कादियानी का नाम एक एमसीक्यू में लिखा हुआ था, जिस पे मुसलमानों के जज्बात काफ़ी मजरूह हुए, लेकिन किसी ने प्रैक्टिकली कोई स्टेप नहीं लिया इसके सॉल्यूशन के लिए। और बजाय इसके कि हम इस पे सियासत करते या हम जो है वो कोई और काम करते, हमने यही बेहतर समझा जो थ्रू प्रॉपर चैनल था कि इसका सॉल्यूशन भी निकाला जाए, रिजल्ट ओरिएंटेड चीज़ भी, और जिससे मुसलमानों को, पाकिस्तानियों को फ़ायदा भी हो। हमारी ये जो जनरेशन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है, इसको भी फ़ायदा हो, जो मुस्तकबिल के फ़ौजी अफसर हैं या मुस्तकबिल के इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, सियासतदान हैं या वकील हैं, इनको कुछ सीखने को मिले यहाँ से कि यार असल मामला क्या है। क्योंकि हमारे निसाब में तो ख़त्म नबूवत जो है ये निसाब का हिस्सा रखा ही नहीं गया, बहुत ही मुख्तसर सा करके रखा जाता है आधे पेज तक। तो हमने अपने स्टेट यूथ पार्लियामेंट के जो सिंध के ज़िम्मेदारान थे, बल्कि तमाम ज़िलाई ओहदेदारान जो थे उनको भेजा, सिंध यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स थे हमारे, उनको भेजा, और जाके उनकी वाइस चांसलर से आज काफ़ी तफसीली मुलाकात हुई और वहाँ पर 3-4 मुतालबात रखे गए और सारे एक्सेप्ट हुए। पहला ये था कि जी तहकीकाती कमेटी 3 रोज़ के अंदर अंदर अपना नतीजा सामने दे कि कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये जाने में हुआ, अनजाने में हुआ, कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व था, उसको देखें, और जो मुजरिम बीच में है उसको करार वाकई सजा दी जाए। नंबर 1 ये अप्रूव हुआ मुतालबा हमारा। दूसरा ये हुआ कि जनाब यूनिवर्सिटी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो मुसलमानों के जज्बात मजरूह हैं उस पर एलानिया तौर पर माफ़ी मांगेगी वीडियो मैसेज के। अच्छा, तीसरा ये कि क्योंकि ये बेसिक शऊर लोगों को दिया ही नहीं गया आज तक, लिहाजा आज ये भी तय किया गया कि सिंध यूनिवर्सिटी में 3 रोज़ा शऊर ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम से कोर्स करवाया जाएगा तमाम स्टूडेंट्स को, और उसमें स्टेट यूथ पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करेगी। ऐसे स्कॉलर्स लाएगी जिन्हें दीन दुनिया दोनों का इल्म हो, इंटरनेशनल स्टेचर के स्कॉलर्स हों जिनको सुना जाता हो पूरी दुनिया में, उनको इंट्रोड्यूस कराएंगे यहाँ पर, ताकि नौजवानों के जो आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक जो सवालात ओवरऑल होते हैं, अभी एथिज़म जिस तरीके से आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर सराहियत कर रहा है, लादीनियत सराहियत कर रही है, उसका काउंटर नैरेटिव क्या है, ये आज तक किसी मकतब फ़िक्र ने इस पे काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग अभी तक एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए थे। लिहाजा जो बेसिक कंसर्न है इस वक्त स्टूडेंट्स का, वो और ख़त्म नबूवत की इम्पोर्टेंस के बारे में 3 रोज़ा वहाँ पर वर्कशॉप, एक कोर्स कराया जाएगा जिसमें यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स और स्टूडेंट्स सब मौजूद होंगे। ये बेस है जिस पे हमने आज तक फोकस नहीं किया। हमने मस्जिद में भी तकरीरें की, मदरसों में भी जाके तकरीरें की, लेकिन वो हुब्बुल वतनी का जो एक स्पार्क था और वो जो इस्लाम से मोहब्बत का एक स्पार्क था, वो हम यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में वो शम्मा इन नौजवानों के दिलों में फ़रोज़ा करने में कहीं न कहीं नाकाम ज़रूर रहे हैं। तभी हमारे सिस्टम में वो तड़प मौजूद नहीं रही। आज तक निसाब तालीम हमारा हाईजैक रहा, एंड द लीस्ट व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री वो ये है कि मैं तो 8 साल दरवाजे खटखटाता रहा तमाम एजुकेशनल बोर्ड्स के, HEC के, एजुकेशन मिनिस्टर्स के, कि यार हमारा तालीमी निसाब जो है वो हमारी कौम पे इतना एहसान कर लो कि हाईजैक हो चुका हमारा तालीमी निसाब, इस कौम की शनाख्त उससे वापस लौटा दो। और वो शनाख्त क्या है कि आप सिंड्रेला पढ़ा लेते हैं, मिस्टर चिप्स पढ़ा लेते हैं, कि कैथरीन मर गई तो ये भी मर गया, आपने वो ऑलिवर ट्विस्ट भी पढ़ा दिया, आपने शेक्सपियर भी पढ़ा दिया, बहुत अच्छी बात है। मोहम्मद बिन कासिम को भी पढ़ा दो, टीपू सुल्तान को भी पढ़ा दो, नूरुद्दीन जंगी को भी पढ़ा दो, सलाहुद्दीन अयूबी को भी पढ़ा दो, सैयदना खालिद बिन वलीद को भी पढ़ा दो, वाक़िया करबला भी पढ़ा दो। ये चीजें कम से कम उन्हें अपनी हिस्ट्री का पता हो। दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर हिस्ट्री, दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर रिलीजन, दे शुड बी प्राउड ऑफ देयर नेशन एज वेल। लेकिन नहीं, तो हम लोगों ने क्या किया, 8 साल ये दरवाजे खटखटाने के बाद जब हमने देखा कि कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, हमने खुद नजरियात के नाम से एक बुक लिखी 100 सफ़ात पे, उसमें ये सारे टॉपिक्स इंक्लूड किए और 70-80 हज़ार किताबें अभी तक हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तमाम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में। दिस इज द लीस्ट व्हाट वी कैन डू फॉर आवर कंट्री, जिसमें यह बताया गया कि फिरका वारियत एक लानत बन चुकी है, जो आपको डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर पूरी कौम को तकसीम कर दिया गया। ये लसानियत एक लानत बन चुकी है, जो आपको सिंधी, बलोची, पंजाबी, बंगाली, पठान और फिर ये जनाब महाजिर है तो ये फलाएं, नहीं, ये सारे पाकिस्तानी हैं, ये सारे मुसलमान हैं, दिस इज मोर देन इनफ।
इस चीज पे हम लोगों ने लिखा और कौम